we are going to discuss a very important topic, that is ग्रीन हाउस इफेक्ट। आज के टॉपिक में हम बात करने वाले हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट की। ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है, इसके प्रभाव क्या होते हैं, ये कैसे हम इसको कैसे रिलेट करते हैं ग्लोबल वार्मिंग से। आइए हम लोग इस एक छोटे से वीडियो में इस चीज को समझने की कोशिश करते हैं। ग्रीन हाउस इफेक्ट का मतलब ये होता है बच्चों कि जहां पर बहुत ज्यादा कोल्ड होती है, जहां पर एक्सट्रीम कंडीशन पाई जाती है, जैसे कि पोलर रीजन होते हैं, जैसे नॉर्थ पोल के साइड में, तो वहां पर क्या होता है कि पूरे साल भर बर्फ जमी रहती है और खेती करने के बिल्कुल चांसेस नहीं होते। तो वहां पर लोग क्या करते हैं, ग्लास के हाउसेस बना लेते हैं। और ग्लास के हाउसेस ऐसे बनते हैं कि जब उसमें हीट एनर्जी आती है, सन की जो एनर्जी होती है वो आने के बाद उसमें ट्रैप हो जाती है, और वहां पर ऐसी कंडीशन वो लोग तैयार कर लेते हैं जिसमें वो आसानी से उस हीट को वापस नहीं निकलने पाती है और वहां पर खेती करना पॉसिबल हो जाता है। इसी ग्रीन हाउस ग्लास हाउस की तरह हमारी पृथ्वी भी काम कर रही है। जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, जिसको हम क्या करते हैं, एमिट करते हैं, कंटिन्यूअसली हम एमिट करते हैं। जब हम सांस छोड़ते हैं तो हम कार्बन डाइऑक्साइड को एमिट करते हैं, और बदले में जो हमारे फ्रेंड्स पेड़ पौधे होते हैं ये हमको ऑक्सीजन देते हैं और हमारी CO2 को एब्जॉर्ब करते हैं। लेकिन हम लगातार क्या कर रहे हैं, बर्निंग फॉसिल फ्यूल कर रहे हैं, हम डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं, लगातार इनको कट डाउन करते जा रहे हैं। जब इनका नंबर कम होते चला जाएगा तो एब्जॉर्ब करने वाले जब पेड़ पौधे बचेंगे नहीं, तो ये क्या होंगी, ये गैसेस इनकी मात्रा बढ़ेगी और ये धीरे धीरे एटमॉस्फेयर में जाकर एक लेयर बना लेती है। ये लेयर जब बना लेती है, इसके साथ में 2-3 और गैसें भी होती है, जैसे कि मीथेन होती है, जिसका फार्मूला होता है CH4, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, CH4 मीथेन, N2O नाइट्रस ऑक्साइड, और इसके साथ में होती है वाटर वेपर। तो ये सारे गैसेस मिलकर क्या करती हैं, एटमॉस्फेयर में एक लेयर बना लेती है बेटा। एक उचित मात्रा तक CO2 का जनरेशन और ऊपर उसकी एक लेयर, वो हमारे लिए जरूरी भी है, क्योंकि जब दिन में सूर्य की रोशनी होती है तो उस समय तो हमको हीट की जरूरत होती है, क्योंकि पौधे उसी समय पर फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस पूरा करते हैं। लेकिन उसके बाद क्या होता है कि जब रात होती है तो उस समय भी हमको हीट की जरूरत पड़ती है। अगर ये CO2 नहीं होगी तो रात में एकदम से टेम्परेचर डाउन हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा। लेकिन जब इसका एक्सेसिव इमिशन होता है, जब इसकी मात्रा बढ़ने लगती है, तो क्या होता है कि आने वाली जो रेडिएशन होती है, सन रेज, इसको कहा जाता है शॉर्ट वेव रेडिएशन, और जो रिफ्लेक्ट होकर वापस पृथ्वी से जाती है उसको लॉन्ग वेव रेडिएशन कहा जाता है। इन दोनों का बैलेंस बनना चाहिए। अगर बैलेंस नहीं बनेगा, जब इसकी मात्रा बढ़ जाएगी, ये रिफ्लेक्शन कम हो जाएगा, और रिफ्लेक्शन तो करेगी पृथ्वी, लेकिन क्या होगा, जो CO2 की लेयर होगी उसको